हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सुगम भारती कक्षा 8 विषय हिंदी का लेसन नंबर 5। इससे पहले की लेसन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से आकर आप जरूर देखें। टेलीग्राम की लिंक भी नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको आपसे की क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं देता रहता हूँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का नाम है लौह पुरुष सरदार पटेल जी। ठीक है, आई होप कि आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, ये हमारे आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। और मैं छोटा सा आपको परिचय दे दूं, फिर इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं इसके क्वेश्चन आंसर पर। क्या क्या दिया गया है भाषा अध्ययन में, क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट मैं करा दूंगा आपको। देखिए, यह जो पाठ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल में अनेक अद्भुत गुण थे। वे महान प्रतिभाशाली, असाधारण बुद्धिमान, बेजोड़ प्रशासक, महान वीर, घोर परिश्रमी, अत्यधिक दृढ़ निश्चयी, बड़े ही उदार, कुशल राजनेता, धुन के पक्के और सच्चे मित्र थे। इन विशिष्ट गुणों से भरपूर वे देश के महान देशभक्त भी थे। उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदानों के लिए हम भारतवासियों द्वारा युग युग तक यह याद किया जाएगा और वे याद किए जाते रहेंगे। इस पाठ में सरदार पटेल की इस प्रकार की चारित्रिक विशेषताओं को प्रेरक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो यह था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया क्या, इसकी सही जोड़ी बनाइए। देखिए बच्चों, सही जोड़ियों में आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है लौह पुरुष। ठीक है, तो लौह पुरुष को आप मिला देंगे क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं सरदार पटेल से। तो पहले का है आपका चौथरा। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं, नीचे आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरे का क्या है, महात्मा, तो महात्मा का गांधी बहुत ईजी है। यानी इनके जो हैं एक उपनाम दिए गए हैं। लोकमान गंगाधर तिलक और देशबंधु को चित्तरंजन दास बोला जाता है। यहाँ आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का दूसरा है और आखिरी का पहला है। ठीक है, अगला क्या है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो सबसे पहले दिया गया है सरदार पटेल को क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था लौह पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल के बचपन से ही प्रकट होने लगी थी क्या, तो विशिष्ट गुण। ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें जाएगा इसका आंसर हम देख लेते हैं नीचे, विशिष्ट गुण। ठीक है, अगर आपकी बुक में होगा आगत गुण तो आप आगत गुण भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में आगत गुण हो, आगत, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विशिष्ट गुण दिया गया है। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए, उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और क्या था, असीम कोश था। तो यहाँ पर असीम लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका हटी विद्रोहियों को क्या करना, विनयानुशासन। ठीक है, विनयानुशासन में लाना उन्हें भली भांति प्रकार से आता था। तो यहाँ पर आप चारों आंसर भर सकते हैं। पहले में लौह पुरुष, विशिष्ट गुण, असीम और विनयानुशासन। ठीक है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने है। कहा गया है सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था। पहला प्रश्न आपको दिया गया है ये वाला कि सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था। ठीक है, तो देखिए, सरदार पटेल का जो स्वभाव था, सरदार पटेल का स्वभाव अत्यंत वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति थे सरदार पटेल जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है कि सही सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल क्या करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपने सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर, यानी जो उनको फॉलो करते थे जो लोग, उन पर अगर भूल हो जाती थी तो सरदार पटेल उन पर कृपा ही करते थे। ठीक है, वे उनकी देखभाल और चिंता पिता के समान करते थे। ठीक है, लोगों की, क्योंकि वो एक जन नेता थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण काम किया। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में देसी रियासतों के एकीकरण की महत्वपूर्ण कार्य किया। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जहाँ राजा महाराजाओं का शासन था, उन्होंने भारत देश में क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनना था, उन्होंने भारत देश लोकतांत्रिक देश में मिलने से इनकार किया। तो फिर ये आ गया है, वो इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और सबको जो है कन्विंस किया कि आप जो है एक लोकतांत्रिक देश के हिस्सा हैं और आप इसमें मिलना जरूरी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सब जो काम है इन्हीं के
इन्हीं ने किया। नेक्स्ट है सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा क्या थी? तो सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा यह थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बने। ठीक है, अपनी खुद की रक्षा करने में, क्योंकि आपको पता है अपनी जो फोर्सेस हैं वो डिफेंस फोर्सेस हैं। अपन किसी पर अटैक नहीं करते, अपन केवल अपन को डिफेंस करते हैं। अपनी अटैक मतलब अपनी जो कार्यविधि है वो अहिंसात्मक है ना। पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिलती है? तो देखो बच्चों, कैसे मिली, तो देखो स्वतंत्रता संग्राम के समय दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण सरदार पटेल को उपाधि मिली सरदार की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो देखो सरदार पटेल जो थे उनका व्यक्तित्व जो है, सरदार पटेल का जो व्यक्तित्व है बड़ा ही बेजोड़ था। ठीक है, उनकी बुद्धि अत्यधिक आकर्षक थी। वे कठिन परिस्थिति में भी सफलता को प्राप्त कर लेते थे। यही नहीं, उनका स्वभाव भी बड़ा अद्भुत था। वे वीर, निर्भयी, दृढ़ निश्चयी, मेहनती और उत्साही थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगर बच्चों 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी छोटा सा लिख सकते हैं। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो इतनी ही लाइन लिख सकते हैं कि वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, मेहनती, उत्साही थे। इसी कारण उनको जो है सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया। ठीक है, आयरन मैन। सरदार पटेल को अपने अनुयायियों के साथ कैसा व्यवहार था? जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो कृपा करते थे, उनको उनकी चिंता करते थे एक पिता के समान। तो देखो सरदार पटेल का व्यवहार अपने अनुयायी यानी फॉलोअर्स के प्रति बड़ा ही उदार था, सरस था, सरल था। उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते थे, उन पर अपनी कृपा हमेशा किया करते थे। इसलिए उनकी देखभाल और चिंता वैसे ही करते थे जैसे एक पिता जो है अपनी संतान के प्रति करता है, रखता है। ठीक है, नजरिया वैसे ही वो अपने अनुयायियों के प्रति रखते थे। सरदार पटेल किस गुण के कारण अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उनकी यह बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे विरोधी व्यक्ति तथा अन्य राजनीतिक दल जो होते थे उनकी कमजोरियों को अच्छी तरह से पकड़ लेते थे, जान लेते थे। उन कमजोरियों को वो अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेते थे, फिर उसके द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे, उनकी कमजोरी का फायदा उठा के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सरदार पटेल हठी विद्रोहियों को कैसे बिना अनुशासन में लाते थे? मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो हठी होते हैं, ठीक है, अनुशासनहीन होते हैं, तो किस तरह से उनको अनुशासन में लाते थे या मुख्य धारा विचारधारा में लाते थे, उनको समझाते थे, उनको कन्विंस करते थे? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरदार पटेल ने कभी भी शक्तिशाली बनने की बात नहीं सोची कि मैं शक्तिशाली रहूं और लोग मुझसे छोटे रहे। नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। वे तो शक्ति को हथियाकर उसका नियंत्रण करते थे। ठीक है, फिर उसका संचालन किया करते। अगर कोई पावर है तो उसको मतलब उस पर कंट्रोल करते थे। ठीक है, फिर उसका संचालन करते थे। इस प्रकार की युद्ध कौशल दिखलाते हुए अपने हठी विद्रोहियों को कमजोरियों पर अंतिम चोट कर उन्हें बिना अनुशासन में लाते थे। पहले वो समझाते थे, अगर कोई हठी जो किसके लिए था, जो हट करते थे, जो मानते नहीं थे, उनके लिए वो यह पैतरा अपनाते थे। ठीक है, सबके लिए नहीं। आ जाते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में कहा गया है बोलिए और लिखिए, तो जैसा है वैसे लिख देना है, बस बोलना है आपको। तो यहाँ पर है व्यक्तिगत, ठीक है, यद्यपि, परिलक्षित, तत्कालीन, सार्वजनिक, प्रशासनिक, उल्लेखनीय, कृपालु और विनोद प्रियता। ठीक है, इनको आप बोल जैसा है वैसे ही लिखना है, बस आपको पढ़ना है। सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। इसमें से आपको जो सही है उस पर आपको गोला लगाना है। तो परिलक्षित, परिलक्षित, परिलक्षिती, तो इसमें सही क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें सही हो जाएगा परिलक्षित। तो जो पहला है वही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, इसमें मैं लाइन खींच देता हूँ, जे वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दृढ़ता, 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 तो जो पहला है वही आपका सही हो जाएगा। इसमें भी यही और इसमें भी यही। नेक्स्ट है आपका ईर्ष्या, ईश्र्या, ईश्र्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ईश्र्या, तो ये हो जाएगा आपका। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, तो ये आपका पहला ही आंसर जो है सही हो जाएगा। आवश्यकता, 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 तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? आवश्यकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता, जे वाला। ठीक है, 1 मिनट, जे वाला। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चय, निश्चय, तो ये आपका जे वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या कि सही वर्तनी आपको, अच्छा यहाँ पर ऊपर इसका आंसर दिए गए हैं। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो यहाँ से परिलक्षित, दृढ़ता, ईर्ष्या, व्यक्तिगत, आवश्यक और निश्चय, इन पर आप गुणा लगा सकते हैं सही वर्तनी छांटने के लिए। नेक्स्ट है आपको एक वचन और बहुवचन में आपको बताना है। तो देखो साथी का हो जाएगा साथियों, मित्र का मित्रों, वर्ष का वर्षों, सेनापति का सेनापतियों, मनुष्यों, राज्यों और भारतीयों। इस तरह से आप एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में आपको प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। तो बच्चों मैं बता दूं, इससे पहले मैंने कई वीडियो में बताया कि प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है और उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगाया जाता है। तो प्रत्यय यहाँ पर आपको लगाना है। तो देखो मूल शब्द है साहस प्लस ई, तो साहसी हो जाएगा। कृति प्लस त्व, कृतित्व। गुरु प्लस ता, गुरुत्व। तो आपको ये बार लिखना है आंसर में, ठीक है। अनुकरणीय, अनुकरण प्लस ईय, स्वर्ग प्लस ईय, स्वर्गीय, और बच्चा प्लस पन, बचपन। तो इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।